हेलो फ्रेंड्स, हमने भारत दर्पण सामान्य ज्ञान की बुक को शुरू किया है। इसमें से हिस्ट्री ज्योग्राफी को हमने कंप्लीट किया है और पॉलिटिकल साइंस को आज हम एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। इसकी टोटल 3 वीडियोस हो जाएंगी। आज हम डिस्कस करने वाले थे संवैधानिक विकास, संविधान का निर्माण। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि पहले किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, विभाजन के तुरंत बाद भारतीय संविधान की रचना का कार्य प्रारंभ करने वाली संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? एच.एस. मेन 2007, एच.एफ.एस. 2003, एच.पी. क्लार्क 2007 और 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका सही उत्तर है राजेंद्र प्रसाद। ये बने थे 11 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निर्माता, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? एचपी टीजीटी आर्ट्स, एचपी पीजीटी हिस्ट्री में 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कब गणतंत्र रिपब्लिक बना? कब बना? ये बहुत से एग्जाम्स में पूछा गया है। एचपी टीजीटी आर्ट्स, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जूनियर क्लर्क, एचपी कंप्यूटर ऑपरेटर, पीजीटी हिस्ट्री में पूछा गया है। 26 जनवरी 1950 को जो था भारत गणतंत्र बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। नेक्स्ट है, हु वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संवैधानिक सलाहकार कौन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए? तो ये थे बी.एन. राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन? कब अडॉप्ट किया गया? तो ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को एंड केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950 को। ये जो था वो लागू किया गया था, इफेक्ट में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केस में संविधान के मूल ढांचे को मान्यता दी गई थी? डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एस्टेब्लिश्ड। तो यह दी गई थी केशवानंद भारती केस 1973 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो ये है भारत का ही। संविधान में भारत का किस तरह से उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स के रूप में। किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को सर्वप्रथम अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है? तो ये दिया गया है 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ? प्रांतीय विधानसभा के सदस्य एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुने गए तथा विदेशी रियासत के प्रतिनिधि परामर्श द्वारा चुने गए थे। नेक्स्ट है, किस अधिनियम द्वारा पूरक प्रश्न, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछने का अधिकार विधान परिषद के सदस्यों को दिया गया? तो ये दिया गया था 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? पहले जब भारत का एकमात्र राज्य था जम्मू, जिसका अलग संविधान था, तो ये हुआ था 1957 में लागू। नेक्स्ट है, फरवरी 1947 में संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद समिति में उनका स्थान किसने लिया था? तो ये लिया था टी.टी. कृष्णामाचारी ने। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। नेक्स्ट है, प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम की विशेषता है? तो यह है 1935 के अधिनियम की विशेषता। संविधान में किन अल्पसंख्यकों को मान्यता दी गई है? धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक। नेक्स्ट है, प्रस्तावना, भाग, अनुच्छेद, अनुसूचियां, इनमें से ये क्वेश्चंस हैं जो कि पहले किसी एग्जाम्स में जरूर पूछे गए हैं। भारतीय संविधान की कौन सी धारा जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करती है? तो ये करती थी 370 आर्टिकल जो था। इंडियन पैनल कोड की धारा 377 का संबंध किस विषय से है?
तो ये है समलैंगिकता से। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? तो यह किया गया है 8वें शेड्यूल में, 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 21A, जिसे भारतीय संविधान में 2002 में 86 में संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया, क्या उपबंध कराने का वचन देता है? तो इसमें है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर 6 to 14 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री और कंपल्सरी आवश्यक शिक्षा। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? अब हैं 12 अनुसूचियां। कौन सा अनुच्छेद माइनॉरिटीज के बारे में है, अल्पसंख्यकों के बारे में है? तो यह है अनुच्छेद 29। नेक्स्ट है कौन सा अनुच्छेद अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का निषेध करता है? तो ये करता है आर्टिकल 17। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की हृदय और आत्मा कहा? तो ये कहा था आर्टिकल 32 को, जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट है कौन सा आर्टिकल लोकसभा में SC और STs के लिए आरक्षण की व्यवस्था करता है? तो ये करता है आर्टिकल 330। किस वाद द्वारा प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया? केशवानंद भारती केस 1973 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की कौन सी धारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित है? तो यह है आर्टिकल 356, 356। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ स्पीच अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ किसके? इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 में आता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार जो आर्टिकल प्रोवाइड करते हैं 14 से 18 अनुच्छेद। व्हाट इज डिस्क्राइब्ड अंडर आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो क्या है इसमें? आर्टिकल 15 में नो डिस्क्रिमिनेशन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, सेक्स एंड रिलीजन। कोई भी जो है वो भेदभाव नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, सेक्स एंड रिलीजन। नेक्स्ट है वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी किस आर्टिकल के अंतर्गत लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है आर्टिकल 360 के अंडर। भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा जाता है? तो ये बांटा जाता है 22। लेकिन अब इनकी संख्या हो गई है 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं? तो ये है आर्टिकल 19 के तहत। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग व उसके अध्यक्ष व सदस्यों का वर्णन किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 338। देश में आर्टिकल 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल कितनी बार लागू किया गया? तो अभी तक कभी भी नहीं किया गया है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को। भारत का राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग नियुक्त कर सकता है? तो आर्टिकल 340 के तहत। भारतीय संविधान में संघ सूची में कितने विषय हैं? 97। लेकिन अब इनकी संख्या एट प्रेजेंट जो है वो 100 हो गई है। नेक्स्ट है नागरिकता, मूल अधिकार, कर्तव्य, नीति निदेशक तत्व। यहाँ से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका कब प्रस्तुत की जाती है? HS मेंस में पूछा गया है। तो ये की जाती है इलीगल डिटेंशन के खिलाफ, अगर आपको गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया है। निम्नलिखित में से राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है? कौन सा नहीं है मूल अधिकार? तो इनमें से है राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। इसको जो है वो मौलिक अधिकारों से निकाल दिया गया था 1978 में
44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट किसमें दिया गया है? तो यह है राज्य के नीति निदेशक तत्वों में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में। नेक्स्ट है द राइट टू वोट अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ, ये है राइट टू वोट लीगल राइट है। वाई विच अमेंडमेंट हैव द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन बीन इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? तो किस में है ये? 42 जो अमेंडमेंट हुआ है 1976 में, इसके तहत ये एड ऑन की गई हैं। मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। संविधान में दिए गए राज्य के नीति निदेशक तत्व की प्रकृति क्या है, कैसी है? ये दिए गए हैं 29 से 51 आर्टिकल तक। तो ये है राज्य के शासन के मार्गदर्शक बताए गए हैं। नेक्स्ट है विच राइट कैन नॉट बी क्लेम्ड बाय अ फॉरेन सिटीजन स्टेइंग इन इंडिया? किनके द्वारा नहीं किया जाएगा? कौन सा अधिकार क्लेम? जो फॉरेनर सिटीजन हैं जो रहते हैं इंडिया में, उनके द्वारा ये क्लेम नहीं किया जाएगा। राइट टू फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन, इसको नहीं ये ले सकते हैं। नेक्स्ट है संघीय कार्यपालिका, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद से क्वेश्चंस हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन मतदान करते हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल के बीच कड़ी का कार्य कौन करता है? प्रधानमंत्री। भारत सरकार के किस उच्च पदाधिकारी का निवास स्थान रायसीना हिल है राष्ट्रपति का। भारत में राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी का नाम प्रस्तावित करने के लिए कितने निर्वाचक चाहिए? 50। नेक्स्ट है किस राष्ट्रपति ने दो बार राष्ट्रपति कौन बने तय किए हैं? 2 कार्यकाल तय किए हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1962 तक पहले राष्ट्रपति थे ये। भारत का कौन सा राष्ट्रपति 1952 से 54 तक लेबर मिनिस्टर रहा था? बीवी गिरी। भारतीय संविधान के अनुसार कोई भी मंत्री संसद का सदस्य बने बिना कितनी अवधि तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो 6 माह तक, 6 महीने तक। नेक्स्ट है भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निर्वाचित करते हैं? लोकसभा, राज्यसभा के सभी सदस्य। भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु विदेश में हुई थी? तो लाल बहादुर शास्त्री जी की 1966 में हुई थी ताशकंद में। नेक्स्ट है भारत का कौन सा राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा करने के पहले ही दिवंगत हो गया? डॉक्टर जाकिर हुसैन 1969 ईस्वी में। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो यह 35 वर्ष है राष्ट्रपति के लिए। किस राष्ट्रपति की सड़क दुर्घटना की वजह से मृत्यु हुई थी? तो ये हुई थी ज्ञानी जैल सिंह जी की। हु वॉज द फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? यह थे ज्ञानी जैल सिंह, 1982 से 1987 तक रहे। हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्स इन इंडिया? कौन होता है? तो ये होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारतीय सेना के मुख्य। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। संसदीय शासन व्यवस्था में सरकार का वास्तविक कार्यपालिका कौन होता है? वास्तविक कार्यपालिका होती है प्रधानमंत्री। भारत के राष्ट्रपति का वेतन कहाँ से दिया जाता है? ये दिया जाता है कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि से। सबसे कम अवधि तक भारत के प्रधानमंत्री कौन रहे? अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन तक रहे थे। 1987 से 1992 के बीच भारत के 8वें राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे आर वेंकटरामन। किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन डायकी लागू कर प्रांतीय विषयों को 2 भागों में विभाजित किया गया? आरक्षित एवं हस्तांतरित। तो ये 1919 के मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। नेक्स्ट है 1979 में भारत के 2 उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे चौधरी चरण सिंह और बाबू जगजीवन राम। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? वही है जो राष्ट्रपति के लिए है, 35 वर्ष।
हु वॉज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो ये थे R.K. शानमुकाम शेट्टी। R.K. षणमुखम शेट्टी। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? भारत का उपराष्ट्रपति 6 माह तक इस पद पर कार्य करता है और उसके बाद जो है वो चुनाव करवाए जाते हैं। नेक्स्ट है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिन्हें महान्यायवादी कहा जाता है, कैग, महालेखाकार, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इन्हें कहा जाता है ऑफ इंडिया। राज्यों के राज्यपाल गवर्नर्स की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभाओं, जिनमें आता है दिल्ली और पौंडुचेरी, के सभी निर्वाचित सदस्य करते हैं। केंद्रीय कैबिनेट के मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करता है? प्रधानमंत्री। भारत के राष्ट्रपति पर कितनी बार महाभियोग के तहत आर्टिकल 61 के तहत जो है वो महाभियोग लगाया गया है? तो कभी भी नहीं लगा है अभी। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति देश को संबोधित करता है। स्वतंत्रता दिवस पर कौन राष्ट्र को संबोधित करता है? गणतंत्र दिवस पर करेंगे राष्ट्रपति और स्वतंत्रता दिवस पर करेंगे प्रधानमंत्री। भारतीय संविधान में सर्वोच्च पद किसे दिया गया है? प्रथम नागरिक, तो ये राष्ट्रपति को। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव किस सदन में पेश किया जाता है? दोनों में, किसी में भी किया जा सकता है, राज्यसभा और लोकसभा में से किसी में भी। भारत में आपातकाल की घोषणा का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 352, 356 और 360। नेक्स्ट है भारत सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो यह है राष्ट्रपति। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। 1975 के आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डाल सकता है यदि, क्यों? यदि वह विधानसभा का सदस्य ना होकर विधान परिषद का सदस्य हो। राष्ट्रपति अध्यादेश ऑर्डिनेंस कब जारी करता है? जब संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन ना हो रहा हो। नेक्स्ट है संघीय विधान मंडल, संसद एवं समितियां। इनमें से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कौन सी संसदीय समिति आय व्यय और महालेखा नियंत्रक और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है? ये करती है पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी। सी सुब्रमण्यम, बालीराम भगत, इंद्रजीत गुप्त और सीताराम केसरी में से कौन सा नेता लोकसभा का स्पीकर रहा है? तो ये रहे हैं बलीराम भगत। भारतीय लोकसभा में कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं? 550, 552 भी हो सकते हैं। भारतीय सरकार के किस पदाधिकारी को निर्वाचित सदस्य होंगे? 550 और 2 मनोनीत किए जाते हैं। सॉरी, भारतीय सरकार के किस पदाधिकारी को संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में बिना उसका सदस्य बने भाग लेने का अधिकार है? तो भारत का महान्यायवादी को। राज्य का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? स्थायी सदन कभी भंग नहीं होता, ये एक स्थायी सदन है और सदस्यों का कार्यकाल होता है इसमें जो होता है 6 वर्ष। नेक्स्ट है संसद के ज्वाइंट सेशन में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? जो संसद का संयुक्त अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करता है लोकसभा का स्पीकर। और ज्वाइंट सेशन बुलाता कौन है? तो ये बुलाते हैं राष्ट्रपति। भारतीय संसद में उस समय को क्या कहते हैं जब सांसद तत्काल महत्व के किसी विषय पर बहस की मांग कर सकते हैं? तो इसे 0R कहा जाता है, शून्यकाल। राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? तो वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है संविधान के अनुसार लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो 552। मनी विल
किस सदन में पेश किया जाता है? तो मनी बिल जो धन विधेयक है हमेशा ही लोकसभा में, केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। संसद किन्हें मिलाकर बनती है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर जो है वो संसद बनती है। नेक्स्ट है, हु इज कंसिडर्ड एज द कस्टोडियन ऑफ द हाउस ऑफ पीपल? तो स्पीकर ऑफ लोकसभा जो अध्यक्ष होता है तो कौन होता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा। द अथॉरिटी टू अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स इन इंडिया रेस्ट विद? तो वो किस में की जाती हैं? अगर किसी स्टेट की बाउंड्रीज को बदलना है या उनका नाम चेंज करना है तो पार्लियामेंट में। What happens when a no confidence motion is passed against a minister? तो क्या होता है अगर नॉन जो कॉन्फिडेंशियल मोशन जो पास कर दिया जाता है अगर कि कैबिनेट के किसी भी मिनिस्टर के अगेंस्ट, तो वो क्या होता है? होल कैबिनेट हैज टू रिजाइन। पूरी मंत्रिमंडल को जो है वो देना पड़ता है रिजाइन, पूरे कैबिनेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which house is presided over by a non-member? कौन सा सदन जो है जिसकी अध्यक्षता एक नॉन मेंबर द्वारा की जाती है? तो ये राज्यसभा है, तो इसकी अध्यक्षता की जाती है उपराष्ट्रपति के द्वारा। What is the minimum age required to be elected as the member of राज्यसभा? राज्यसभा में इलेक्ट होने के लिए एज चाहिए 30 ईयर्स। लिब्राहन कमीशन किसकी जांच के लिए बनाया गया था? तो ये बनाया गया 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ढांचा को तोड़ने की जांच के लिए। नेक्स्ट है, सदन के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितने समय के लिए होती है? तो ये होती है 6 माह के लिए। संसदीय शासन व्यवस्था में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये होती है लोकसभा, जिसे संसद का निचला सदन भी कहा जाता है। राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो यह करते हैं 12 सदस्यों को। संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? प्राक्कलन समिति, एस्टीमेट कमेटी जिसे कहा जाता है। इसमें 30 सदस्य होते हैं जो टोटल लोकसभा के ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद भवन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का निर्माण किसने किया? पार्लियामेंट हाउस वॉज डिजाइंड एंड बिल्ट बाय Sir Edwin Lutyens under the supervision of Sir Herbert Baker in 1919। 1919 में डिज़ाइन किया और बनाया गया सर एडविन लुटियन द्वारा अंडर द सुपरविजन ऑफ सर हर्बर्ट बेकर। नेक्स्ट है, लोकसभा सचिवालय किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। नेक्स्ट है, फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडिया पार्लियामेंट हाउस वाज लेड बाय? किसके द्वारा रखा गया ये स्टोन? ड्यूक ऑफ कैनॉट ऑन 12 फरवरी 1921। नेक्स्ट है, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? 238, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा स्पीकर, लोकसभा का अध्यक्ष। प्रतिदिन संसद की कार्यवाही प्रारंभ होती है प्रश्नकाल से, क्वेश्चन आवर से। नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव इज मूव्ड इन, कहां पे ले जाया जाता है? लोकसभा में केवल। शुंगुली कमेटी किसकी जांच के लिए बनाई गई? ये राष्ट्रमंडल खेलों में हुए भ्रष्टाचार की जांच के लिए बनाई गई। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। लोकसभा के महासचिव को कौन नियुक्त करता है? लोकसभा स्पीकर। संसद की वित्तीय कमेटियां हैं लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति। धन विधेयक को संसद में किसकी स्वीकृति से प्रस्तुत किया जाता है? तो राष्ट्रपति की, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 117A, 117A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी लोक लेखा समिति कितने सदस्यों से निर्मित होती है? तो इसमें होते हैं 22 सदस्य, 15 जो हैं वो लोकसभा के होंगे, 7 जो हैं राज्यसभा से होंगे।
लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 ईयर्स होगी। नेक्स्ट है न्यायपालिका, सर्वोच्च, उच्च व अन्य न्यायालय एवं न्यायाधीश। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को हल कौन करता है? तो भारत का सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति तथा मंत्रिपरिषद को कानूनी परामर्श कौन देता है? भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आजादी के बाद प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे हीरालाल शेखानिया। गुवाहाटी हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में कितने राज्य आते हैं? ये आते हैं 7। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। What should be the qualification of a person to be appointed as the judge of Supreme Court? Judge of Supreme Court अपॉइंट होने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है? Worked as an advocate for at least 10 years in High Court. 10 वर्षों के लिए एज अ एडवोकेट होने चाहिए वो हाई कोर्ट में। Worked as judge in one or more high court for a period of 5 years. 5 वर्ष के लिए इन्होंने काम किया होना चाहिए एज अ जज हाई कोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट? तो ये थी मीरा साहिब फातिमा बीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को कितना वेतन कहाँ से दिया जाता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, भारत की संचित निधि से, जहाँ से राष्ट्रपति को दिया जाता है। हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज क्या है? 62 थी पहले और अब हो गई है 65 ईयर्स। भारत में कितने हाई कोर्ट्स हैं? 21, अब ये 25 हैं शायद। डेथ सेंटेंस इज प्रोविजन अंडर द पोटा एंड आईपीसी में आता है ये डेथ सेंटेंस। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट कहाँ पर स्थित है? बिलासपुर में। कंज्यूमर कोर्ट इन इंडिया वर एस्टेब्लिश्ड अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। डेथ पेनल्टी इज अवार्डेड इन द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, मुख्य न्यायाधीश द्वारा या संसद द्वारा? तो संसद द्वारा। भारत के सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है राज्य की कार्यपालिका एवं विधायिका। इसमें से जो क्वेश्चंस पहले किसी एग्जाम्स में आए हैं, राज्यों की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान कौन होता है? तो गवर्नर होता है राज्यों का, राज्यपाल। द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज एडमिनिस्टर्ड ओथ ऑफ ऑफिस बाय। तो ये कौन करवाता है इनको? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। नेक्स्ट है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की रिटायरमेंट एज क्या है? तो ये है 60 साल। राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? मिनिमम 60 हो सकती है और ऐसे हो सकती है 500। 60 से कम नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल 356 के अंतर्गत राज्यों में लागू आपातकाल को अधिकतम कितनी अवधि तक बढ़ाया जा सकता है? 3 वर्ष तक। मुख्यमंत्री व राज्य के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य का राज्यपाल। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राष्ट्रपति के। किस राज्य के लोक सेवा आयोग के सदस्यों, अध्यक्ष तथा राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो किसी स्टेट के लिए लोकसभा आयोग के सदस्यों, अध्यक्ष और राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है राज्यपाल। नेक्स्ट है केंद्र राज्य संबंध, संघीय व्यवस्था, पंचायती राज और संवैधानिक संशोधनों में से पूछे गए क्वेश्चंस। भारतीय संविधान के प्रियम्बल में किस संशोधन के द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? तो प्रस्तावना में ये शब्द जोड़े गए हैं। 42वां संवैधानिक संशोधन जो कि हुआ है 1974 में। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो 42वां संवैधानिक संशोधन ये हुआ है 1976 में। बलवंत राय मेहता कमेटी में किसके ऊपर सुझाव दिया गया? तो भारत में पंचायती राज प्रणाली
त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली पर 1957 में। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार राज्यों को वित्तीय सहायता किसके सुझाव पर देती है? वित्त आयोग के सुझाव पर, फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन पर। अनुच्छेद 31 में दिए गए संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया और विधिक अधिकार बनाया गया? 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा हटाया गया 1978 में। स्थानीय निकायों लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में महिलाओं को 33% आरक्षण किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया? तो यह दिया गया है 73वें संवैधानिक संशोधन और 74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। 73वें में पंचायती राज में दिया गया और 74वें में नगर निकाय में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक चक्र में कितनी तिलियां हैं? तो इसमें है 24। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। नानावती आयोग किसकी जांच से जुड़ा है? 1984 के सिख विरोधी दंगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मार्च 2007 तक भारत के संविधान में कितने संशोधन हुए थे? तो 94। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज प्रणाली लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो ये था राजस्थान। 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में पहली पंचायती राज प्रणाली लागू हुई। पंचायती राज व्यवस्था की सबसे ऊंची संस्था क्या है? तो ये है जिला परिषद। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्थाएं हैं, जिनमें है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। जिला परिषद उनमें सबसे हाईएस्ट है। नगर पालिका की आय का स्रोत क्या है? तो व्यवसाय कर होता है, चुंगी कर होता है, मनोरंजन कर होता है। केंद्र राज्य के मध्य करों का बंटवारा कौन करता है? वित्त आयोग। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राज्य द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई और शिक्षा को आर्टिकल 21A में जोड़कर मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई? तो ये की गई है 2002 के संशोधन, जिसे 86वां संशोधन कहा जाता है। 2002 का 86वां संशोधन। महिला आरक्षण बिल कौन सा संवैधानिक संशोधन है? ये है 108वां संवैधानिक संशोधन, महिला आरक्षण बिल। पंचों के कार्यकाल की अवधि कितनी है? ये भी है 5 वर्ष। 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो यह है शहरी स्थानीय स्वशासन से, नगर निकायों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं का 50% आरक्षण कहाँ पर लागू है? तो यह है स्थानीय निकायों में, पंचायती राज और नगर निगम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों के चुनाव का निर्णय कौन लेता है? राज्य सरकार। किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान किया गया और इसे अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया? तो 86वां संवैधानिक संशोधन, जो कि 2002 में हुआ। पंचायतों में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 21 वर्ष। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय चुनाव प्रतीक दल आयोग अन्य अधिनियम। यहाँ में से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस वर्ष पुरानी कांग्रेस और इंदिरा कांग्रेस में बंटी? 1969 में। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे ही। मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीपी मंडल। 1978 में ये गठित किया गया। वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन क्या है? संवैधानिक संस्था है, ये आती है आर्टिकल 280 में। फर्स्ट सेंट्रल पे कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो श्रीनिवास बृहदाचारी, ये बना 1946 में। राष्ट्रगीत वंदे मातरम किसने लिखा था? तो ये लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने, और आनंद मठ उपन्यास में यह गीत 1874 में लिखा गया और 1896 में कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार गाया गया। 24 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया। नेक्स्ट है, इन विच ईयर वर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन फ्री इंडिया हेल्ड? कब हुए थे? तो ये हुए हैं पहले आम चुनाव, तो 1951-52 में हुए हैं। 1956 के राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे फाजिल अली। राष्ट्रीय गान, भारतीय राष्ट्रीय गान की रचना किसने की? तो यह की है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। 1911 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम इसे गाया गया।
यह 24 जनवरी 1950 को संविधान द्वारा अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक चक्र में कितनी तिलियां हैं? ये हैं 24। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? ये है मोर। नानावती आयोग किसकी जांच से जुड़ा था? 1984 के सिख विरोधी दंगों से। पिछड़े वर्ग पर बने मंडल आयोग के सुझावों को 1990 में किसके कार्यकाल के दौरान लागू किया गया? प्रधानमंत्री बीपी सिंह के कार्यकाल के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में 1977 से 2011 तक एक ही पार्टी का शासन था? पश्चिम बंगाल में। राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक है? समृद्धि का। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह नेशनल एम्बलम अशोक स्तंभ कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को। द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वॉज सेट अप इन, कब बना? 1992 में। क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म्स पर कौन सा कमीशन बना है? तो ये बना है मलिमत कमीशन। फ्लाइंग ऑफ नेशनल फ्लैग फॉल्स अंडर, ये आता है फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के अंडर। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। चाइल्ड लेबर को समाप्त करने के लिए सबसे पहले किस वर्ष भारत में अधिनियम पारित हुआ? तो ये हुआ है 1938 में। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात रहता है 3:2। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां हैं? 24। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई एक्ट कब लागू हुआ? 2005 में। भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था 1977 में। बाबरी ढांचे को ध्वस्त करने की जांच के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई? लिब्राहन आयोग। नेक्स्ट है, व्हाट डज द वर्ड सेकुलर डिनोट? सेकुलर वर्ड क्या डिनोट करता है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड वर्शिप टू ऑल सिटीजन्स। शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार की सरकार की विशेषता है? एक फेडरल सरकार, संघात्मक सरकार। नेक्स्ट है, विश्व राजनीति एवं संविधान। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, साम्यवादी चीन को किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में प्रवेश मिला? तो ये मिला था 1971 में। नेपाल में सर्वप्रथम राष्ट्रपति किसे चुना गया? राम बरन यादव को। निम्न में से कौन नाम गुट निरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, नेहरू, नासिर, टीटो, अराफत के संस्थापकों में नहीं है? निम्न में से कौन नाम के संस्थापकों में नहीं था? यासिर अराफात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लामी आतंकवाद संस्था हमस किस देश की है? हमस है फिलिस्तीन की। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। वर्तमान देशों वायलोरसिया, एस्टोनिया, अर्मेनिया और बुल्गारिया में से कौन पूर्ववर्ती देश सोवियत संघ का हिस्सा नहीं था? बुल्गारिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद गठित इजराइल के नए राज्य पर मिस्र, सीरिया, इराक, लेबनान और जॉर्डन की सम्मिलित सेना ने किस वर्ष आक्रमण किया था? 1967 में। वह अमेरिकी नेता कौन थे जो संयुक्त राज्य अमेरिका के 4 बार राष्ट्रपति चुने गए? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो थे वो 4 बार राष्ट्रपति चुने गए हैं यूएसए के। अमेरिका में कौन से राज्य को मदर ऑफ प्रेसिडेंट कहते हैं? क्योंकि अमेरिका के 8 राष्ट्रपतियों तथा पहले 5 में से 4 राष्ट्रपतियों ने वहीं जन्म लिया। तो यह है वर्जीनिया। वर्जीनिया को कहा जाता है जॉर्ज वाशिंगटन, थॉमस जेफरसन, वुड्रो विल्सन का जन्म स्थान है ये वर्जीनिया। पर्यावरण में से जुड़े क्योटो प्रोटोकॉल पर किस देश के हस्ताक्षर नहीं है? यूएसए के नहीं है। सन 1955 में पहला अफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस किस स्थान पर हुआ? तो ये हुआ है वंडंग। ये क्वेश्चन रहता है, हु साइंड द ताशकंद डिक्लेरेशन along with लाल बहादुर शास्त्री in 10 जनवरी 1966? तो ये किया था पाकिस्तानी प्रेसिडेंट मोहम्मद अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री ने। मुहाजिर किसे कहते हैं? भारत से पाकिस्तान गए मुसलमानों को 1947 के विभाजन के समय जो है वो मुहाजिर कहा गया।
नेक्स्ट है 1918 में इराक किस साम्राज्य से आजाद हुआ? ऑटोमन एम्पायर से। हु वॉज द फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट ऑफ रिजाइन प्रेसिडेंसी? निक्सोन। In which year Shimla Agreement between India and Pakistan President signed? तो यह भारत की जो प्रधानमंत्री थी उस समय इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हुआ था शिमला समझौता साइन 1972 में। When was nuclear bomb dropped on the Hiroshima and Nagasaki during Second World War? कब हुआ? तो ये हुआ था 6 अगस्त हिरोशिमा एंड 9 अगस्त नागासाकी में इन 1945 वाए यूएसए द्वारा किया गया था। ये 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासाकी पर 1945 में यूएसए द्वारा। अब्राहम लिंकन वॉज द 16th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, 16वें राष्ट्रपति थे ये यूएसए के। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएसए के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का। द हाउस ऑफ अमेरिकन कांग्रेस आर सीनेट और प्रतिनिधि सभा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। राज्य का मुख्य लक्षण क्या है? प्रभुसत्ता सॉवरेनिटी। फासिज्म बिलीव्ड इन हिंसा साम्राज्यवाद। इटली में फासीवाद मुसोलिनी ने शुरू किया था। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री गॉर्डन ब्राउन और टोनी ब्लेयर किस पार्टी से संबंधित हैं? लेबर पार्टी से। लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई? ये हुई है 1920 में। नाजीवाद का प्रवर्तक किस देश का निवासी था? अडोल्फ हिटलर, यानी कि एडोल्फ हिटलर था जर्मनी का निवासी। भारत और चीन के बीच युद्ध कब हुआ? 1962 में। भारत की विदेश नीति क्या है? फॉरेन पॉलिसी है गुट निरपेक्षता। सोवियत संघ का 15 राज्यों में विघटन किस वर्ष हुआ था? 1991 में। मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति 2011 में पद छोड़ने से पहले कितने वर्षों तक मिस्र के राष्ट्रपति रहे थे? 30 वर्ष तक। इन विच कंट्रीज इलेक्शंस आर फाउंडेड बाय स्टेट? अमेरिका और कनाडा के। किस विश्व राजनेता ने महात्मा गांधी के अहिंसा के सिद्धांत को अपने देश की आजादी की लड़ाई में अपनाया? नेल्सन मंडेला ने। नेक्स्ट आते हैं अतिरिक्त क्वेश्चन, जो कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस बचते हैं जो पहले किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। HP लैंग्वेज टीचर एग्जाम में 2011 में पूछे गए। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। HP ETT प्री एग्जाम में पूछा गया 2012 में। अधीनस्थ फौजदारी न्यायालय के शीर्ष पर स्थित है? सेशन न्यायाधीश का न्यायालय, कोर्ट ऑफ सेशन जज। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल शेखानिया। उच्चतम न्यायालय कौन सी शक्ति का उपयोग करता है? न्यायिक पुनर्निरीक्षण, जिसे जुडिशियल रिव्यू भी कहा जाता है। नेक्स्ट है 2 या अधिक राज्यों में सामूहिक उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति किसके पास है? ये है संसद के पास। विधानसभा के सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सदस्यों को चुना जाता है गुप्त मतदान द्वारा। पोस्टल मतदान कौन करते हैं? पोस्टल मतदान किसके द्वारा किया जाता है? तो चुनाव कार्य में लगे अधिकार, सेना बलों के सदस्य अधिकारी, चुनाव कार्य में लगे अधिकारी, सेना बलों के सदस्य, विदेशी सेवा के सदस्य, ये सारे ही। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ पारित किया गया? राजीव गांधी जी के समय 1985 में। पब्लिक ऑर्डर सार्वजनिक व्यवस्था सम्मिलित है किसमें? स्टेट लिस्ट में है ये, राज्य सूची में पब्लिक ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति के चुनाव में चुनाव अधिकारी कौन होता है? राज्यसभा का महासचिव, सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा। HP नॉन मेडिकल टैट में पूछे गए एग्जाम क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन से भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिला? 73rd अमेंडमेंट। भारत का संविधान किसने अंगीकार किया था? संविधान सभा ने। संविधान के अनुसार लोकसभा सदस्यों की संख्या
किस से अधिक नहीं होनी चाहिए? 552 से। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? अनुच्छेद 356 के द्वारा। संपत्ति का अधिकार है एक कानूनी अधिकार। चुनाव आयोग क्या है? स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। HP आर्ट स्टैट में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस। राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता कौन प्रदान करता है? चुनाव आयोग। भारतीय संविधान में आयरलैंड से क्या लिया गया है? राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। मौलिक अधिकारों का विचार लिया गया था कहां से? अमेरिका से। लोकतंत्र जनता की सरकार है जो जनता के द्वारा चुनी गई है और जनता के लिए है। यह कथन किसका था? यह था अब्राहम लिंकन का। 2 सदनों वाला विधानमंडल कहलाता है द्विसदनात्मक, बाइकैमरल। एक मानव स्वतंत्र जन्म लेता है परंतु वह हर जगह जंजीरों से जकड़ा है। यह कथन किसका था? यह था रूसो का कथन। मनी विल को प्रमाणित कौन करता है? लोकसभा स्पीकर। HS मेंस में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस हैं। वे कौन सी कमेटी थी जिसने पंचायती राज की संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की, जिसके फलस्वरूप संविधान का 73वां संवैधानिक संशोधन पारित हुआ? LM सिंघवी कमेटी। राजस्थान के किस जिले से जवाहरलाल नेहरू ने 20 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का औपचारिक शुभारंभ किया? राजस्थान के नागौर जिले से। HP फीमेल हेल्थ वर्कर्स में पूछे गए हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? GV मावलंकर। भाषाई आधार पर किस वर्ष भारतीय राज्य पुनर्गठित हुए? 1956 में। पहला पिछड़ा वर्ग आयोग 1953 में किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? काका कालेकर। लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 करने से संबंधित संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा था? यह था 31वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1972। HS प्री एग्जाम्स में पूछे गए हैं 2012 में कुछ क्वेश्चंस। यदि भारत के राष्ट्रपति के त्यागपत्र देने के समय या मृत्यु हो जाने के समय उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। किस राज्य के राज्यपाल को राज्य में राज्यपाल शासन लगाने की शक्ति प्राप्त है? तो ये थी जम्मू कश्मीर। पहले का क्वेश्चन है ये। निम्न में कौन सा मिलान सही नहीं है? पूर्व स्पीकर हैं एक साइड राजनीतिक दल, PA संगमा कांग्रेस, ये सही है। GMC वालयोगी ये संबंधित है तेलुगु देशम पार्टी से, ये भी सही है। मनोहर जोशी ये BJP से संबंधित है, ये गलत है। ये थे शिवसेना से संबंधित, शिवसेना दल से संबंधित। नेक्स्ट है सोमनाथ चटर्जी CPIM, ये बिल्कुल सही है। निम्न कथनों में से कौन सा कथन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में सही नहीं है? ये आपको दिए गए हैं कथन, नीचे आप देख लें। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है, सही है। वह अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत रहता है, ये गलत है। उसे किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जा सकता है, ये भी सही है। उसे प्रमाणित अभद्र व्यवहार या असमर्थता के आधार पर भी हटाया जा सकता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? तो ये करती है संसद को। भारतीय संविधान में बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करने की शक्ति किसमें निहित है? उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों का प्रावधान है? भाग 9 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब बजट के पारित होने से पहले संसद द्वारा जो अग्रिम अनुदान दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? वोट ऑन अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधायक विषय के रूप में शिक्षा भारतीय संविधान के अंतर्गत किसमें आती है? आती है समवर्ती सूची में, कॉन्करेंट लिस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के 52वें संशोधन द्वारा जो 10वीं अनुसूची में संविधान में जोड़ी गई उसका संबंध किससे है? तो ये है दल बदल कानून से। नेक्स्ट है HP क्लर्क एग्जाम में पूछे हुए कुछ क्वेश्चंस। भारत ने सशक्त केंद्र वाले एक संघीय तंत्र का विचार लिया, कहां से? कनाडा से। भारत का संविधान है आंशिक कठोर और आंशिक लचीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है? जनता।
संघीय क्षेत्र के प्रशासक इस रूप में नामित हैं: उपराज्यपाल, मुख्य आयुक्त, प्रशासक। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, कानूनी अधिकार है एक। मौलिक अधिकारों को अमल में लाने के लिए न्यायालय जारी कर सकता है रिट, परमादेश। सूचना का अधिकार है एक कानूनी अधिकार। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की सुरक्षा के लिए एक नागरिक किस प्राधिकरण से संपर्क कर सकता है? उच्चतम न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय, दोनों से। संविधान ने संघीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति निहित की है राष्ट्रपति में। कौन से राष्ट्रपति 2 कार्यकाल तक लगातार अपने पद पर रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या है? कोई सीमा नहीं है। युद्ध की घोषणा या शांति के निर्णय के लिए वैधानिक रूप से कौन सक्षम है? राष्ट्रपति ही करते हैं ऐसी घोषणाएं। कौन भारत का निर्विरोध राष्ट्रपति चुना गया? डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी। मंत्री परिषद संयुक्त रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री के पद पर नहीं रहा? ये देख लेंगे आप ऑप्शंस। जगजीवन राम। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 6 वर्ष की अवधि के लिए। संसद के 2 सत्रों के मध्य अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? 6 माह। किसके अनुमोदन बिना ना कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही खर्च उठाया जा सकता है? संसद। लोकसभा स्थगित करने की शक्ति निहित है राष्ट्रपति में। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर रहते हैं? तो 65 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनर्विचार की शक्ति है अस्पष्ट। न्यायिक सक्रियता की अवधारणा ने भारत में प्रचलन अर्जित किया है 1990 के दौरान। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेशों का अनुमोदन होना चाहिए विधानसभा द्वारा। किस राज्य का राज्यपाल अपने पद की शपथ लेता है? राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। किसी राज्य का राज्यपाल अपने पद की शपथ लेता है किसके द्वारा? राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। संघ लोक सेवा आयोग अपने कार्य पर वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति द्वारा एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रति 5 वर्ष के लिए। सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ है 2005 में। किसे भारतीय संविधान का जनक, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया? भीमराव अंबेडकर जी को। फोर्थ एस्टेट, चौथा स्तंभ का अर्थ है प्रेस। HP स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। G15 एक आर्थिक समूह है तृतीय विश्व युद्ध के देशों का। किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता को किसी भी रूप में गैर संवैधानिक माना गया है? आर्टिकल 17 में। संसद के 2 सदनों के बीच अधिकतम अंतराल इससे अधिक नहीं होना चाहिए, 6 माह से अधिक। भारत का योजना आयोग प्लानिंग कमीशन कब गठित हुआ था? 1950 में गठित हुआ था और यह था एक परामर्शदायी निकाय। भारतीय संसद अब शिष्ट शक्तियों का प्रयोग कर सकती है हमेशा के लिए। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को साथ में संबोधित करते हैं प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष का पहला सत्र। प्रत्येक आम चुनाव के बाद जब पहला सत्र होगा तब, और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का व्यापक उद्देश्य सुनिश्चित करना है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को। राज्यसभा के सदस्य हैं राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चयनित। HP स्कूल लेक्चर इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिस में पूछा गया है IP में। हमारे राष्ट्रीय गीत में कितने पद्य हैं? 5। प्रधानमंत्री उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के प्रति। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में। संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज का वर्ण संयोजन है नीला श्वेत। इसी तरह से हमने पॉलिटिकल साइंस को यहाँ पे खत्म कर लिया है। अब नेक्स्ट हम शुरू करेंगे इकोनॉमिक्स को।